हमने जो पोल चलाया था उसकी तरफ हम आ जाते हैं, जो कि आपके ग्रुप में एक पोल चला था कि हाँ भी बताया कि राइट नाउ आप किस फेज़ में या टिकटॉक पे काम करते होगे। तो नियरली हमें 50% से अबव जिन्होंने पोल के ऊपर रिएक्ट किया था उन्होंने कोई ना कोई अचीवमेंट ली हुई है। उन्होंने या अपने अकाउंट्स के क्राइटेरियाज पूरे किए हुए, या व्यूज़ पूरे किए हुए, या फिर उन्होंने अर्निंग अपनी कंटिन्यू कर ली हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ गए थे जो राइट नाउ स्ट्रगल कर रहे थे या जिनको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। उनके लिए हमने जो है एक मैकेनिज्म रेडी कर दिया है। ठीक है, हमें काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को बिल्डअप करने के लिए। अब होगा क्या, ये किन स्टूडेंट्स के लिए होगा ये मैकेनिज्म? ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो ऑलरेडी सारी चीज़ें हमें कन्वे कर रहे थे। अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको समझाऊं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं अकाउंट रिपोर्ट्स। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके रिजल्ट्स की तरफ पहले आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, रिजल्ट्स बॉयज़, आप सबकी जो ये लड़कों की शीट है इसको हम पहले नंबर पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो बॉयज़ हैं। फीमेल्स की सेपरेट शीट है, वो मैं यहाँ पे फ़िलहाल दिखा नहीं सकता क्योंकि उनके नंबर विजिबल हो सकते हैं। अच्छा जी, अब ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि टोटली लड़कों की कैटेगरी के अंदर है, और ये नियरली बनते हैं हमारे पास तकरीबन जो है 394 हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इनमें से जो हमारे पास पॉजिटिविटी आई है, पास स्टूडेंट्स हमारे पास थे 154 स्टूडेंट्स नीड इम्प्रूवमेंट वाले, जिन्होंने काम किया लेकिन एक लापरवाही के साथ वो काम कर रहे हैं। वो हमारे पास है 110, और फिर इसके बाद 129 स्टूडेंट्स ऐसे जो कि राइट नाउ फेल है। अब ये जो फेल स्टूडेंट्स हैं इनमें से काफ़ी हद तक तो नॉन एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, जिनको सारी चीज़ें कन्वे करने के बावजूद भी, हर चीज़ बार बार बोलने के बावजूद भी उन्होंने हमें कोई ऐसा कोई आउटपुट नहीं दिया या रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर हमने कोई टास्क दिए थे तो वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किए हुए, और एट द एंड उनको फिर हमने ब्लैक लिस्ट किया। ठीक है, अब हम ब्लैक लिस्ट शीट की तरफ आ जाते हैं। वो स्टूडेंट्स जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में, ठीक है, ये वो आगे स्टूडेंट्स जो कि बॉयज़ में ब्लैक लिस्टेड हैं, और मेरे अकॉर्डिंग जिन्होंने अपनी अभी राइट नाउ जो अकाउंट रिपोर्ट का मैंने बोला हुआ था वो 236 स्टूडेंट्स बनते हैं जिन्होंने अपनी कोई अकाउंट रिपोर्ट ही नहीं भेजी हुई। ठीक है, अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम मैकेनिज्म कन्वे नहीं करेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, अगर पोल पे रिएक्ट करने वाले 100 लोग थे तो हमने उनका एक सेपरेट ग्रुप बना देना है। हमने उनके ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक शेयर करते जाना है। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो वायरल चल रहा है जिससे क्राइटेरियाज पूरे हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पर्सनली चीज़ टेस्ट करवाई है कल। ठीक है, एक दिन में अकाउंट का क्राइटेरिया मैंने पूरा करवाया और अभी तक 1 लाख से अबव उसके ऊपर व्यूज़ हो चुके थे। ठीक है, अब वो आप में से काफ़ी लोगों ने वो न्यूज़ देखी होगी। ठीक है, वो आई थिंक सो चार्ली नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। और जिसको गोली लगी गर्दन पे, जो वो इस तरह से कर रहा था कि भाईजान मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता कि फ़लस्तीन एक मुल्क है, तो वो फिर उसको किसी ने गोली मारी है। ठीक है, तो इस न्यूज़ के ऊपर मैंने टेस्ट करवाया। फिर उसके बाद फर्दर टॉपिक्स हैं जो कि हमने टेस्ट करवाए थे, और इस तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक सिर्फ हम उस ग्रुप के अंदर भेजेंगे जो कि राइट नाउ स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने पोल पर रिएक्ट करके बताया था कि हमें ये चीज़ इस तरह से हुई है। ठीक है, और उनकी हम प्रीवियसली रिपोर्ट भी देखेंगे कि क्या कंडीशंस थी। ठीक है, और बाकी ग्रुप्स के अंदर भी हम ये अपडेट्स भेजा करेंगे, जैसे ग्रुप ई के अलावा। ठीक है, ई वाले सारे शुगल मेला वाले बंदे हैं। ठीक है, बाकी जो ग्रुप्स हैं इम्प्रूवमेंट करके जो आगे मूव ऑन हो रहे हैं उनके अंदर डी ग्रुप है, फिर इसके बाद सी ग्रुप है, बी ग्रुप है। इनमें हम जो है एक पूरे का पूरा मैकेनिज्म रेडी कर दिया करेंगे और अपडेट्स आपको दिया करेंगे, ताकि आप जो है अपने उन कंटेंट्स को यूज़ करते हुए क्राइटेरियाज को फुलफिल कर सकें। ठीक है, ये आपको हर 2 दिन बाद जैसे कोई अपडेट नहीं आया करेगी, आपको इसकी मिला करेगी अपडेट आपके ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड है। अगर इनमें से कोई स्टूडेंट है जिसने पोल पे रिएक्ट करके बोला हुआ कि मैं राइट नाउ स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो भाई आप वो पोल पे जो रिएक्ट किया वो मैं ये बोलूँगा कि उसको वापस से जो भी रिएक्ट किया हुआ ख़त्म कर दो। ठीक है, क्योंकि हमने आपको जो है वो रिपोर्ट कन्वे नहीं करनी है। आप अगर कहें कि मोहसिन भाई के पास किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं होगा, मोहसिन भाई के पास आप सबकी एक एक चैट का भी रिकॉर्ड है। ठीक है, आप सबकी चैट्स, आप सबकी प्रीवियसली रिपोर्ट्स, आप सबके रिजल्ट्स, आप सबके
जो आपको लिंक्स बोले गए थे वो, आपने एडिटिंग के बारे में जो सैम्पल्स कन्वे किए हैं वो, आपके बोनस टेस्ट, हर चीज़ की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे उन स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे उस एक ग्रुप के अंदर, जिसमें हमने सारे के सारे वो स्टूडेंट्स रखने हैं जो कि डेली बेसिस पे काम तो कर रहे हैं अपना, लेकिन ये कि उनको राइट नो अचीवमेंट्स नहीं मिली हैं। पहले नंबर पे मैं खुद उसको वेरीफाई करूँगा कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से उनको अभी तक सक्सेस नहीं मिली हुई है, क्या मेरे समझाने में उनको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, या फिर ये कि उन्होंने जो अपना सेटअप बनाया हुआ उसमें कोई गलती कर रहे हैं, एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आईपी में कोई इशू आ रहा है। ज़्यादातर 70% आपकी प्रॉब्लम से ये वाली होनी है कि आपको या तो एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एडिटिंग आप अच्छे से नहीं कर पा रहे, या फिर आपके आईपी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप फर्दर कोई इस तरह की मिस्टेक कर रहे हो जिस वजह से आपके व्यू स्टक हुए हैं। ठीक है, तो ये 70% तक मैं गारंटेड कह सकता हूँ जिनको अभी राइट में जो स्ट्रगल फेस के अंदर उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। क्योंकि मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं ये खुद से अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, टिकटॉक खाली बिल्कुल मेरा ज़हन बना के, तो मुझे पता है कि इस तरह के नॉलेज को मैं लेके बैठूँ ना तो मैंने विद इन 2 मंथ कुछ ना कुछ हासिल कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये अब मेरे अल्फाज आपको शायद लग रहा हो कि भाई मुंह से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके ग्रुप के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली इस तरह से बोला था कि हमें टिकटॉक का ए तक नहीं पता था कि टिकटॉक क्या चीज़ है। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि हम अपना कुछ ना कुछ बनाना शुरू हो गए, हमारी कुछ ना कुछ अर्निंग होना शुरू हो गए। ठीक है, ये प्रीवियसली Q&A सेशंस के अंदर भी हमारी डिस्कशंस होती रही हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस तरह से अपने जो है रिव्यूज़ दिए थे। खैर ये चीज़ होगी, फिर उसके बाद हम जब ये ग्रुप बना लेंगे, आप सबको जो है हम अब पूरा पैटर्न समझाएंगे, कैसे आप इन ट्रेंड्स को फॉलो अप कर सकते हो, किस तरह से आपने इस पे काम करना है जिससे आपकी क्राइटेरियाज पूरे हों, ज़्यादा नहीं तो व्यूज़ पूरे हो जाए। फिर उसके बाद फॉलोअर्स लगा के अकाउंट मोनेटाइज किया, कंटेंट चेंज किया, फिर उसके बाद ये कि उस पर कोई ना कोई एक छक्का लगता है तो आपके अच्छे पैसे उस पर बन जाएंगे। ठीक है, ये हम अपना पूरे का पूरा वर्क फ्लो कन्वे करेंगे जो कि राइट नाउ स्ट्रगल कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ें होंगी ई ग्रुप के अलावा, ई ग्रुप वालों में अब लास्ट चांस है, ई ग्रुप वाले अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो बेहतर है, वो बाकी ग्रुप्स के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि बाकी ग्रुप्स के अंदर आपको अपडेट्स मिला करनी है। वो बी ग्रुप है, डी ग्रुप है, सी ग्रुप है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी इस टेस्ट के बाद ए ग्रुप भी बनना है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और रह गई इसमें, जो बी ग्रुप वाले इनको अभी तक हमने कोई रिवॉर्ड नहीं कन्वे किया हुआ, जिन्होंने टेस्ट दे के ख़ुद को इम्प्रूव किया है और नेक्स्ट ग्रुप में मूव ऑन हुए हैं, उनको अभी तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है। वो अब हम इस तरह से करेंगे कि जो ये टेस्ट होगा उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स आएंगे, उनको हम जो है कुछ अकाउंट्स ऐसे कन्वे कर देंगे फॉर रीपोस्टिंग, जिसको वो रीपोस्टिंग के लिए यूज़ करते हुए अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो ग्रुप स्टूडेंट्स होंगे ग्रुप ए में या जो ए ग्रुप में मूव ऑन होंगे, इनका एक तो ये टेस्ट होगा, फिर इसके बाद इनका एक और टेस्ट होगा जो कि मैं खुद डिज़ाइन करूँगा। उस टेस्ट के अकॉर्डिंग इन सबको जो है आगे वेरीफाई किया जाएगा। अब वो टेस्ट क्यों इनसे लिया जाएगा, इनको आगे मैंने अपनी टीम में इन्वॉल्व करना है, वो 10 लोग हों, 12 लोग हों, 15 लोग हों, डिपेंड करेगा कि उसमें क्या चीज़ आप कर रहे हो। वो खाली एक टेस्ट के बिहाफ पे ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, उसमें सारी चीज़ों को नोट डाउन किया जाएगा। आपकी प्रीवियसली ग्रुप्स के अंदर क्या वर्किंग्स रही है, आप किस तरह से बाकी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, आपकी एडिटिंग, आपके अकाउंट्स, आपकी हर एक एक्टिविटी को मेजर किया जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या आप इस चीज़ के लिए वाकई ही क्वालिफाइड हो कि आप जो है मेरी टीम में आके काम कर सको। ठीक है, ये ग्रुप ए वालों को एक स्पेशल जो है हम आगे करेंगे, टेस्ट देंगे। ठीक है, उस टेस्ट के थ्रू हम ये वेरीफाई करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि चलो हमारे ग्रुप ए के अंदर लेट्स सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं या 35 या 40 स्टूडेंट्स, उनमें से 10 निकल गए हैं, बाकी जो 30 स्टूडेंट्स होंगे उनको भी मेरी तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है कि मैं मोनेटाइज अकाउंट्स आप सबको कन्वे कर दूं। ठीक है, या वो हो सकता है कि मैं आपको कुछ ऐसे एसेट्स कन्वे कर दूं जिनको मैं अपनी वर्किंग में यूज़ करवा रहा हूं, जो कि आपकी वर्किंग में हेल्प कर सकते हैं, जो कि आपकी अर्निंग को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम फिर आगे कन्वे करेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट सिस्टम बनाने का ये मामला था कि आप सब में एक लालच हो इस चीज़ की कि चलो और कुछ नहीं तो हमें जो है वो इस तरह से कुछ ना कुछ आगे मिलेगा या इसका कोई रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, और इस चीज़ को आप सीरियस लेके करोगे, और इससे मुझे वो 70% तक स्टूडेंट्स ने को पॉजिटिव फीडबैक ही दिया था। ठीक है, कि जिन्होंने खुद में इम्प्रूवमेंट्स लेके आए थे और वो जैसे जैसे ग्रुप्स में मूव ऑन होते गए थे उनका इंटरेस्ट और डेवलप होना शुरू हो गया था। ड्यू टू दिस इंटरेस्ट उन्होंने अपने ग्रुप्स के अंदर सक्सेसेस भी लेना शुरू कर दिए। ठीक है, अब मामलात इस तरह से हो जाते हैं कि मैं जब भी कोई ग्रुप ओपन करके देख रहा होता हूँ
तो वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की मुझे पोस्ट नज़र आ जाती है जिसमें कोई ना कोई बता रहा होता है कि मेरा ये अकाउंट मोनेटाइज होगा, मेरी ये या पेपाल में अमाउंट आ गई है, या फिर मेरे जो अकाउंट के ऊपर इतने डॉलर्स बन चुके हैं। इस तरह की हमें फिर मैसेजेस वहाँ पे देखने को मिलता है और खुशी होती है कि आप सब अपना अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। इससे आपके कोई रिजक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिजक बांटने से बढ़ता है, इल्म बांटने से बढ़ता है। आप जितनी नॉलेज जो भी है आपके पास एक वे में उनको समझाओगे या कन्वे करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो आपके ग्रुप वाले मेंबर्स हैं वो सजेशंस देना शुरू कर देंगे कि भाई आप ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें 2-4 चीज़ें और इन्वॉल्व करते हो तो आपकी वर्किंग और इनहेंस हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप सिस्टम को बनाने का मकसद ये था कि नॉलेज के बिहाफ पे सारी कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर दिया जाए। अब एक इनका को ग्रुप होता है, जैसे आपका ई ग्रुप हमने पहले नंबर पे बनाया हुआ था, वो को ग्रुप वही वाला होता, तो फिर क्या होना था, वो मच्छी मंडी बना होना था। वहाँ पे कुछ भी आपको समझ नहीं आना था, आपने बोलना था यार फिजूल कन्वर्सेशंस होती है, 2-2 3-3 मैसेजेस आए होते हैं। तो ये है कि आप फिर ग्रुप को ओपन ही ना करके देखते। अब बड़ा स्मूथ सिस्टम चल रहा है, ज़्यादातर मुझे जो क्वेश्चनिंग या एक दूसरे से प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बातें हो रही होती हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है और यही आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी, ठीक है। अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा। राइट नाउ आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो तो समझ लें कि एक बड़ा लॉस करोगे अपना। टिकटॉक पे अर्निंग बड़ी ही ज़बरदस्त बन रही है, उतने आपके डॉलर नहीं बन रहे जितना राइट नाउ टिकटॉक एडिशनल रिवॉर्ड बांट रहा है, ठीक है। आपके अगर आप एक वीडियो के ऊपर 200-300 डॉलर अर्निंग हो रही है, कंटेंट आपका अच्छा है, कन्वर्सेशन वाला कंटेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी निशीज वाले जो हमारी क्लास उसमें बताए थे उस तरह का कोई कंटेंट है, तो फिर ये कि आपको 800-900 हज़ार उसके ऊपर एडिशनल रिवॉर्ड दे रहा है, फ्री के पैसे टिकटॉक दे रहा है, ठीक है। 200-300 आपकी अर्निंग है, $1000 आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से अर्निंग्स हो रही हैं। अब मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक स्टूडेंट की पोस्ट लगाई थी, उस स्टूडेंट ने $15,000 की अर्निंग की थी, ठीक है। अगर मैं वो अभी राइट ना पोस्ट दोबारा से ओपन करके देखूं तो नियरली $11,000 था जो कि उसको एडिशनल रिवॉर्ड मिला हुआ था, ठीक है। $11,000 उसको एडिशनल रिवॉर्ड मिला था और उसके अकाउंट के ऊपर जो अर्निंग बनी थी वो सिर्फ और सिर्फ $3,000 थी और $11,000 फ्री के पैसे टिकटॉक ने उसको दिए थे, ठीक है। और ये एक एग्जांपल नहीं है, इसके अलावा भी मैंने जो रिसेंट पोस्ट शेयर किया उसमें भी यही सीन रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा भी बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप अगर उन स्क्रीनशॉट्स को जाके देखते हो जो डैशबोर्ड में अर्निंग्स है। अब एक और स्टूडेंट है, उसकी $500 अर्निंग हुई थी, $1900 उसको एडिशनल रिवॉर्ड मिला हुआ, $1900 फ्री के पैसे मिले हुए, ठीक है। फिर इसके बाद जो मैंने लेटेस्ट पोस्ट शेयर की थी उसमें $1000 एक के ऊपर फ्री के मिले हुए हैं, फिर उसके बाद $1600 एक पे फ्री के मिले हुए हैं, ठीक है। अब अगर कहें कि मोहसिन भाई निशिस किस तरह की थी, तो निशिस सारी की सारी वो थी जिसमें कोई ना कोई कन्वर्सेशन थी, जिसमें आप कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे थे, जिसमें कोई ना कोई नॉलेज शेयर की जा रही थी, या जिसमें कोई ना कोई बातचीत हो रही थी, ठीक है। जैसे मैं आप सबको समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, नॉलेज कन्वे कर रहा हूँ। पॉडकास्ट का कंटेंट इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। इसके अलावा बाकी जितने भी कंटेंट जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप इस पे काम कर सकते हो और ये आपके लॉन्ग टर्म चलने वाले एसिड बिल्डिंग वाले कंटेंट्स हैं। लेकिन हमारी कमजोरी कह लो या कुछ कह लो, ठीक है, वो ये है कि हम कहते हैं कि भाईजान इंग्लिश हमें आती नहीं है और हमने सीखनी भी नहीं है, ठीक है। वो फिर हम क्या कहते हैं, वो शरीफों वाली मिसाल आ जाती है, ये ना तो पढ़ें और ना ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो फिर हम जो है वो ये चीज़ ना उनके ऊपर नहीं, हम पे भी फिर इम्प्लीमेंट होती है। एक चीज़ नहीं आती तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हमने वो करनी नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि भाईजान मैंने कोई पीएचडी की हो इंग्लिश के अंदर, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। मैंने 12th के बाद अपनी स्टडी को ड्रॉप कर दिया था, सेकेंड ईयर के बाद मैंने अपनी स्टडी को ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। इंग्लिश मेरी तब कोई ऐसा कुछ नहीं था, कोई मेरी बेस नहीं थी। इंग्लिश मुझे कैसे आई है, इसी तरह से आप सबको समझाते समझाते मुझे इंग्लिश आना शुरू हो गई, ठीक है। अब कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि उर्दू उनको नहीं समझ में आती थी, इंग्लिश लैंग्वेज ही समझ आती थी, उनको इंग्लिश में क्लासेस दे दे के मैंने जो है वो अपनी इस तरह से जो है वो इंग्लिश को इम्प्रूव किया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ अगर हमें नहीं आती तो हमने वो करनी भी नहीं है। आप लोगों के बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स देखते हो, अब मैं तो अपने मेरी प्रोफाइल पे आप अगर जाते हो ना, तो मैंने कभी भी अपने स्क्रीनशॉट्स अपनी प्रोफाइल पे नहीं लगाए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे लगाऊँ तो अपने स्टूडेंट्स के लगाऊँ, ठीक है। अब हमारे अकाउंट्स पे भी ये सारी चीज़ें चल रही होती, इवन तो मैंने निशेस भी कुछ कन्वे की हुई थी, आपको आइडिया हो गया होगा, जो बी ग्रुप में भी मूव हुए उनको मैंने वो निशेस दी हुई थी, ठीक है। वो चीज़ें इस तरह से चलती हैं कि एडिशनल रिवॉर्ड इतने ज़्यादा राइट नाउ मिल रहे हैं,
ठीक है। एक अकाउंट के ऊपर $30,000 की अर्निंग हुई थी, ठीक है। $30,000 के आप कह लो कि भाई $7,000 उसकी एक्चुअल अर्निंग थी, और उसके ऊपर बाकी जितने भी थे वो सारे के सारे एडिशनल रिवॉर्ड के पैसे मिले हुए थे। 4-4 5-5 हज़ार डॉलर्स बन रहे हैं एक एक अकाउंट के ऊपर, और उस पर जो एडिशनल रिवॉर्ड आ रहा है 2,000 3,000 4,000 एडिशनल रिवॉर्ड इतना ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो बेहतर ये कि आप किसी ASMR कंटेंट के ऊपर, किसी वुड कटिंग वाले कंटेंट के ऊपर, किसी विदाउट लैंग्वेज वाले कंटेंट के ऊपर, या कोई ऐसा कंटेंट जो कि आप फ़नी कैटेगरी का वो आपने निकाला हुआ, उस तरह के कंटेंट की बजाय कोई ऐसे कंटेंट साथ थोड़े थोड़े चलाना शुरू कर देगा तो फ़ायदे में रह जाओगे, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, और आपके ग्रुप के अंदर भी मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा था, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो मेरा स्टूडेंट है ये पॉडकास्ट के कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी मज़ेदार बात है, उस बंदे ने कितने पैसे बनाए हैं? $18,000 उस बंदे ने बनाए हैं, ठीक है। और उस बंदे को उर्दू बोलनी नहीं आती। वो कह रहा मोहसिन भाई मेरा इंटरव्यू ले ले, ठीक है। मेरी जब उससे लास्ट टाइम बात हुई थी, आई डोंट नो 25 दिन हो गया 30 दिन हो गया, ठीक है, तब उस बंदे से मेरी बात हुई थी। बोला था मोहसिन भाई आप मुझसे इंटरव्यू मेरा एक ले लो, ठीक है। मैंने आपकी वीडियोस देख के फ्री उसने सीखा था, ठीक है, मेरी वीडियो से। और मैंने जो 1 साल के अंदर $18,000 की अर्निंग की है, ठीक है। लेकिन यह कि इंटरव्यू में मैं उर्दू नहीं बोल पाऊंगा, मुझे उर्दू नहीं बोलनी आती, मैं पंजाबी में इंटरव्यू दे दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से आप उस बंदे की मेंटेलिटी का अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदा जिसको वो उर्दू कह रहा है कि यार मुझसे सही से नहीं बोली जाती है। अगर इंसान ने कुछ करना हो ना तो सारी चीज़ें हो जाती होती, थोड़ा थोड़ा अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर दो। कोई भी जो है वो माँ के पेट से नहीं सीख के आया होता है चीज़ें। आप मतलब जो एक बच्चा 7 साल का, उससे तो बेहतर ही आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, सारे मैच्योर हो, ठीक है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर दोगे। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ हमें आती नहीं और हमने वो करनी भी नहीं है, ठीक है। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इस तरह के कंटेंट्स के ऊपर काम कर लो, फ़ायदे में रह जाओगे, फ़ायदे में रह जाओगे, क्योंकि बड़े अच्छे पैसे बन रहे हैं, आपकी सोच से ज़्यादा पैसे बन रहे हैं। एक एक अकाउंट से आप सबके इतने पैसे बन सकते हैं कि पूरा साल आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। खाली बेड पे भी लेटे रहो ना तो आपको पता भी मेरा पूरा साल चिल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे आएगी। इतने इस तरह के कंटेंट्स के ऊपर पैसे बन रहे हैं, कन्वर्जेशन वाले कंटेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, ठीक है, अपने नोट्स तो ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है, अब ये लास्ट आप क्लास समझ लो, ये मेरे गोल्डन वर्ड समझ लो, इसको आप पल्ले बांध रहोगे तो फ़ायदे में रह जाओगे। वो ये है कि अपने नोट्स में 2 चीज़ें और इंक्लूड कर ले। डेली बेसिस पे रिसर्च किया करें, कंटेंट रिसर्च डेली बेसिस पे आप सबकी होनी चाहिए, और कंटेंट एडिटिंग आपकी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। इन 2 चीज़ों को आप इम्प्रूव कर लेते हो, इन 2 चीज़ों के ऊपर डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हो, तो एक टाइम आएगा कि कंटेंट क्रिएशन आपके लिए ईजी हो जाएगी। हर तरह का कंटेंट आप बना पाओगे, किसी के मोहताज नहीं रहोगे कि फ़लाही बंदा मुझे आके बताया कि कंटेंट कैसे बनना है। और उसके बाद रिसर्च डेली बेसिस पे करोगे तो आप हर तरह की न्यूज़ के बारे में हर लिहाज से अप टू डेटेड रहोगे, ठीक है। आपको पता होगा फला कंटेंट या फला कोई न्यूज़ चल रही है तो मैंने उसको किस तरह से चलाना है, वो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए न्यूज़ है, या वो मोनेटाइज अकाउंट पे लगाने के लिए है, या फिर ऐसा कंटेंट है जिसको हम लॉन्ग टर्म चला सकते हैं। अब अक्सर आप मुझसे भी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, मोहसिन भाई आप सबको ये सारी अपडेट्स कैसे पता चलती हैं, आप सबको ये कंटेंट्स कैसे जो है वो मिलते हैं। तो ये हमारी रिसर्च के ऊपर होता है। आपके एक जो हम कह लें कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपने काम किया हुआ उस नॉलेज में और जो मैंने काम किया हुआ उस नॉलेज में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। मैंने हर चीज़ को एक तरतीब दे दी हुई है। मुझे पता है कोई भी न्यूज़ आनी है, हमने वो उठा लेनी है, ठीक है। कोई टॉपिक ऐसा है वो हमने देखना है, हाँ भाई क्या वो मोनेटाइज अकाउंट के ऊपर चलाने वाला, क्या वो क्राइटेरियाज पूरे करने वाला। अगर कोई ऐसा कंटेंट है जिससे क्राइटेरिया सिर्फ पूरे हो सकते हैं तो हमने 10 12 15 अकाउंट उसके ऊपर लगा देना, और एक एक दिन के अंदर हमारे अकाउंट 10 12 15 रेडी हो जाते हैं, ठीक है, मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये मैकेनिज्म आप सबको भी बनाना पड़ेगा। चीज़ें ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी डेली बेसिस पे करना शुरू हो जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। हम अगर कहें कि भाई हम आज ही बैठे हैं काम करने और आज ही मैंने सारे काम करके ही उठना, तो इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 5 साल हो गए। 5 साल के बाद अब मुझे लग रहा है कि मैं जो है इस फील्ड में प्रॉपरली तौर पे इन हूँ, और मैंने अपने अच्छे पाँव जमाए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे हर तरह की अपडेट मिल रही होती है। इवन तो टिकटॉक की तरफ से भी अपडेट आ रही होती है तो वो मुझे मिल रही होती है, क्योंकि मेरे अकाउंट्स कुछ ऐसे हैं जिनके थ्रू आउट मैं उनकी क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर इन हूँ, ठीक है। उसमें हर वीकेंड्स पे Q&A सेशंस हो रहे होते हैं, हर तरह की अपडेट वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। वो टिकटॉक की न्यू अपडेट आनी है या कोई इस तरह की कुछ चीज़ आनी है तो वो हर तरह की अपडेट मुझे वहाँ से मिल रही होती है, ठीक है। अब एक न्यूज़ और सुनने में आई है,
वो लाइव इंसेंटिव के बारे में फ़िलहाल वो मैं नहीं बताऊंगा, 15 तारीख के बाद ही बताऊंगा, नहीं तो फिर ये कि बात वहीं पे आ जानी, आपने सब छोड़ के उसी के पीछे लग जाना, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ या जो करने को बोला हुआ है वो फिर आप नहीं करोगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी से अमल करना शुरू कर दोगे तो फ़ायदे में रह जाओगे, और इसमें कोई मेरा मफाद नहीं है, आप सबके फ़ायदे के लिए ही मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे कोई लालच नहीं कि मैं आप सबकी शीट्स बनाऊँ, आप सबके जो है वो अकाउंट्स चेक करूँ, आप सबके कंटेंट्स चेक करूँ, आप सबकी एडिटिंग्स चेक करूँ, ठीक है, कोई भी नहीं करेगा। आप अगर किसी दूसरे मेंटर के पास भी जाते हैं जो कि मेरी ही फील्ड से रिलेट हो, तो आप उनकी गाइडेंस में और मेरी गाइडेंस को आप एक जर्नली तौर पे मुआयना करके देख लेना उसका कि क्या आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको इस तरह का मैकेनिज़्म जो है कभी भी कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। इस तरह से पूरा का पूरा एक हमने वो स्कूल सिस्टम आप कह लो कि भाई हमने बनाया हुआ है, हर तरह की आपको अपडेट दी जा रही है, हर तरह की अपडेट आप सबसे ली जा रही है, आप सबको नंबर्स के बिहाफ पे आगे मूव ऑन किया जा रहा है एक क्लास से दूसरी में, फिर आपको उस क्लास में मूव ऑन होने के बाद कोई ना कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कन्वे की जा रही हैं, ठीक है। और आप सबका चेक एंड बैलेंस देखा जा रहा है, एडिटिंग्स है, कंटेंट्स है, हर लिहाज से हर चीज़ आप सबकी चेक की जा रही है। तो आप सब के फ़ायदे के लिए, और ये फ़ायदा आप सब ने खुद लेना, ठीक है। मैंने जब क्लासेस कंटिन्यू हुई थी मैंने बोला था मुझसे जितना फ़ायदा हो सकता है उतना फ़ायदा ले लो। काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझसे नहीं पूछी गई, लेकिन फिर भी मैंने वो सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। मैंने कोई चीज़ छुपाने की कोशिश नहीं की। इवन दो कि अगर हम बात कर लें, एग्जांपल ले लेते हैं लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम की, तो वो लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम हमारा जो था काफ़ी हद तक इस तरह से था कि मार्केट में लोग उस चीज़ को सेल कर रहे थे, 10-10 हज़ार रुपये में वो सेल कर रहे थे। मैंने वो आप सबको चीज़ बताई, ठीक है। उसमें ये था कि एक तो गलती की आप सब ने कि हमने स्पैमिंग करना शुरू कर दी, और जिन्होंने बाद में काम किया जब ये कंपटीशन कम हुआ उनकी अर्निंग्स उनके पे आउट्स में गई है, ठीक है। और इस 15 को वो अमाउंट उनको पेड होनी है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप सबको अंडरस्टैंड करना पड़ती हैं वर्किंग के लिहाज से, और इसके बारे में अगर कोई फर्दर अपडेट है मेरे पास तो ये 15 तारीख के बाद मिलेगी, अभी इसके ऊपर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। बेहतर हल आप सबके पास ये है, सबसे पहले नंबर पे आपको जो मैंने चीज़ बताई है, कंटेंट रिसर्च डेली बेसिस पे आपकी होगी, कंटेंट एडिटिंग आप डेली बेसिस पे करेंगे, ज़्यादा नहीं तो कोई एक कंटेंट पकड़ो, ठीक है, उसकी जिसकी जो भी आपने रिसर्च करके निकाला उसी की एडिटिंग करने की कोशिश करो, 10, 12, 15, 20 मिनट आधा घंटा लगाओ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाओगे तो फिर आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों मैंने एक कंटेंट निकाला था, ठीक है। अब वो कंटेंट जब मैंने निकाल लिया तो मुझे 15 दिन लगे थे उसकी प्रॉम्प्टिंग करने में, प्रॉम्प्टिंग के बाद उसकी आगे विजुअल्स को डिज़ाइन करने में, हर चीज़ को करने कराने में मुझे 15 दिन लगे थे, ठीक है। और 15 दिन कोई कम नहीं है, और मैं जिस स्टेज पे हूँ मुझे 15 दिन अगर लग रहे हैं तो वो मैं उसमें वैल्यूज़ निकाल रहा था तो मुझे वो 15 दिन लगे। अगर मैं बोलूँ कि भाई नहीं मिलता जुलता है, ठीक है, स्क्रिप्ट उसी तरह की होनी चाहिए, बस विजुअल्स आगे पीछे हो जाए तो खैर है, ये खैर नहीं है, ठीक है। हमें हर लिहाज से हर चीज़ को चेक करना पड़ता है। कंटेंट में किसी किस्म की भी हमने कोई चीज़ नहीं छोड़नी होती जिस वजह से हमारा यूज़र डिसएंगेज हो, जिस वजह से हमारा यूज़र बोर हो। वो हमारी वीडियो पे आए, वीडियो देखने के बाद बोले यार 10 सेकंड ठीक है, अच्छी वीडियो थी, इंटरेस्टिंग थी, फिर उसके बाद है कि वो बोर वीडियो है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वो वीडियो को स्किप करके दूसरी वीडियो के ऊपर मूव ऑन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमने नहीं करनी होती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ इन दो चीज़ों को समझो, कंटेंट रिसर्च को, कंटेंट एडिटिंग को, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑडियंस बनाना शुरू कर दो, ठीक है। अगर कोई आपका एक ऐसा कंटेंट है जो कि आपको फॉलोअर्स डेली बेसिस पे अच्छे जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस कंटेंट को या उस अकाउंट को मोनेटाइज करने बैठ जाएं। आप उसको मोनेटाइज ना करो, उससे अपनी ऑडियंस बनाओ, ठीक है। 20,000, 30,000, 40,000 आप ही के ग्रुप का एक लड़का था, उसने ऑडियंस बनाई थी, विद इन आई थिंक सो एक वीक के अंदर उसने 1 लाख से अबव फॉलोअर्स गेन कर लिए थे, ठीक है। उसका इतना वो कंटेंट वायरल चल रहा था, उसको इतने ज़्यादा उसने फॉलोअर्स दिए थे। और काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स रही हैं आप ही के ग्रुप के अंदर। जेसिका एंड ऑर्क वाले कंटेंट के ऊपर एक स्टूडेंट था आप ही के ग्रुप में से, ठीक है, वो 1 लाख समथिंग उसने फॉलोअर्स किए थे, और वो भी आई थिंक सो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ही किए थे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। वो कंटेंट जो अच्छी फॉलोइंग दे रहा है उसको हम हरगिज़ मोनेटाइज नहीं करते हैं, हम उसको पीक पे लेके जाते हैं। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख फॉलोअर्स हमारे हो गए, समझ लो कि हमारी बुनियाद बन गई। अब हम उस बुनियाद को यूज़ करते हुए अपने फर्दर अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं रीपोस्टिंग के लिए, ठीक है। रीपोस्टिंग करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अकाउंट्स हमारे मोनेटाइज होते हैं, ठीक है ना। या फिर हम ये कर लें कि भाई
10,000 उस अकाउंट ने फॉलोअर्स दिया, मोनेटाइज किया, 2-4 छक्के लगे, फिर उसके बाद डेड, ठीक है, 0 उसके अंदर आपने वैल्यूज दी हुई हैं अपनी, ठीक है, जब वो डिस्क्वालीफाई हुआ एट द एंड 0 पे हो आप, ठीक है। तो इस तरह कभी 0 पे नहीं रहना आपने, कोशिश ये करनी है कि अगर कोई कंटेंट या अगर कोई हमारे पास अकाउंट ऐसा है जो अच्छी फॉलोइंग दे रहा है, टिकटॉक पे काम करने का रूल ये है कि आपके पास ऑडियंस है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो ऑडियंस आपने इसी तरह से बनानी है, जितनी ज़्यादा हो सके ऑडियंस बनाओ, बनाने के बाद उसको यूटिलाइज करो, जिस तरह से चाहो आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कंटेंट में जान है, ऑडियंस आया आपकी कहीं की भी है, आपका कंटेंट निकलता ही निकलता है, रीपोस्टिंग उस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करती है, ठीक है। मैंने शायद पहले भी एक एग्जांपल दी हो, अगर प्रीवियस बैच वाले हैं तो उनको मैंने एग्जांपल दी हुई थी। मेरा स्टूडेंट था, साद नाम था उसका, ठीक है, उसने 2 मिलियन फॉलोअर वाला एक पाकिस्तानी अकाउंट बाय किया था, ठीक है। बाय करने के बाद उसके थ्रू रीपोस्टिंग करके उसने अभी तक अपनी जो है वो 5 मिलियन अबव ऑडियंस और बना ली, 2 मिलियन साइड पे निकाल के 5 मिलियन और एक्स्ट्रा बना ली, ठीक है। और वो सारी प्रीमियम ऑडियंस थी, और ये बात है आई थिंक सो 2023 की बात है। हमने जो है दावत दी थी हमाद कियानी ने कि आप हमारे पास यहाँ पे लाहौर आओ आवारी में, और वहाँ पे आके आप टिकटॉक के बारे में बताओ, ठीक है। स्टूडेंट्स को जो कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान इकट्ठे हुए थे, और हमने उनको जो है वो सेशन दिया था, और उस सेशन में वो बंदा आया था मुल्तान से स्पेशली मुझे मिलने के लिए, साद नाम था उसका, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए कि मोहसिन भाई मैंने आपकी वीडियोस को देख के या आपकी गाइडेंस को देख के काम शुरू किया था, और मैं अभी इस स्टेज पे हूँ कि मैं दोनों हाथों से पैसे भी इकट्ठे करूँ ना तो मुझसे हो नहीं रहे, ठीक है। इतने वो माशाल्लाह अच्छे पैसे बना रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप अगर नॉलेज ले रहे हो, या जिस तरह की नॉलेज अभी तक मैंने आपको दे दी है, वो या तो फिर आप ये कर सकते हो कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, या फिर ये कि पेंसिल पास रखो, उसके नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है, जो कि आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। जो चीज़ आपने लिख ली होती है वो दिमाग से आपके बाईपास होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बोलता हूँ नोट्स बनाया करें, नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हर लिहाज से, हर चीज़ चाहे कुछ भी है जहन में उसको लिख लिया करो, ठीक है। लिख लेना बेहतर होता है, आपको चीज़ें वो पक्का होना शुरू हो जाती हैं, जहन में बैठना शुरू हो जाती हैं। आप फिर जब उस पर इम्प्लीमेंटेशंस करते हो आपके जहन में खुद ब खुद ही सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती है, फ़लाँ चीज़ ऐसे थी, फ़लाँ चीज़ ऐसे थी, मैंने इसको ऐसे करना है, इसको इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिज़्म अब आपने अपना खुद का खुद से बनाना है। मैंने स्ट्रक्चर्स आप सबके रेडी करवा दिए थे, आप सबके अकाउंट्स चेक कर दिए थे, हर लिहाज से हर तरह की अपडेट्स हमने। अच्छा अब एक और काम हम ये कर लेंगे आज फ्राइडे ख़त्म हो रहा है, सैटरडे कल आप जो है, कल तो आप सबका मैंने टेस्ट कंटिन्यू करवा देना है, और ये संडे को हम आप सबके टेस्ट चेक करेंगे, नोट कर ले, मैं ये दोबारा नहीं बोलूँगा। आप सबका आज रात टेस्ट डिज़ाइन होगा, सुबह तक इंशाल्लाह आप सबको टेस्ट कन्वे कर दिया जाएगा, और आपके पास 24 घंटे होंगे वो टेस्ट देने के लिए। जब वो आप टेस्ट सबमिट करवा दोगे, फिर उसके बाद आप अपने अपने जो कंटेंट रिसर्च है वो करेंगे, और वो हमें चेक करवा लीजिएगा, हम आपको वेरीफाई करके दे देंगे, ठीक है। वीकेंड पे हम जो है वो ये एक स्टेप ले लिया करेंगे कि कंटेंट रिसर्च जो आपने की होगी वो हम खुद से वेरीफाई किया करेंगे, या कंटेंट एडिटिंग आपकी होगी, ताकि आप अप टू डेटेड रहें, आपको पता हो कि मैं कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर रहा, या कहीं पे कोई चीज़ जो है मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप सबकी वीकली बेसिस पे मैं चेक करवा दिया करूँगा, ठीक है। इफ़ इन केस मेरे जहन से निकल भी जाए तो आप सपोर्ट नंबर पर मैसेज करके रिमाइंड करवा दिया करिएगा, क्योंकि अब फिर मेरे जहन में 100 चीज़ें चल रही होती, समटाइम जहन में नहीं चीज़ रहती। तो ये है कि आप सब रिमाइंड करवा दिया करिएगा सैटरडे नाइट को कि मोहसिन भाई कंटेंट रिसर्च जो है हमने की हुई है, और हमसे जो है वो ले लें। आप सबकी शीट्स तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई हैं, अब वो शीट्स वाली आई थिंक सो यहाँ पे मेरे पास ऐड नहीं है, लड़के अली ने ऐड की हुई है, जिसमें आप सबके अकाउंट्स की शीट्स बनी हुई है, उसी के अंदर एक सेपरेट हम बना के सेशन आप सबके जो भी निशीज होंगी वो फाइनलाइज करवा दिया करेंगे, ठीक है। और उसी को आप आगे यूटिलाइज किया करेंगे जिनको आपने अपने काम में लेना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हम आप सबके लिए ले रहे हैं। अब आप सब ने टाइम देना है इस प्लेटफॉर्म को, आप सब ने काम करना है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। डेली बेसिस पे वर्किंग करें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी करना शुरू हो जाए। हम ये कहें कि भाई हमें, अगर हमारे ग्रुप में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 5 दिन में 7 दिन में $1000 बनाए या 1200 डॉलर बनाए हैं, तो उसकी पीछे 100 चीज़ें चल रही होती हैं, उसकी थिंकिंग में, उसकी वर्किंग में और आपकी वर्किंग में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। जो वो कर रहा है
वो तो नहीं आपको पता कि उसने किस तरह से किया या क्या उसने बैकएंड पे स्ट्रेटजीज अप्लाई की हुई थी। आपकी स्ट्रेटजी आप खुद डिज़ाइन करोगे, आपकी वर्किंग का स्टाइल आप खुद से डिज़ाइन करोगे। आपको पता होगा कि ये फ़लाँ चीज़ है, मैंने खुद से की है, मैं अगर इसके ऊपर काम करता हूँ तो मुझे इसके ऊपर सक्सेस मिलने के 110% चांसेस होंगे, ठीक है। ना कि आप किसी को कॉपी करने बैठ जाओ। अक्सर ये होता है कि ग्रुप में भी आप ये पूछ रहे होते हैं, या अगर किसी ने कोई इस तरह से अपना वो शेयर किया होता है कि मेरा ये फ़लाँ अकाउंट मोनेटाइज है या अर्निंग शुरू हो गई है, आप उससे सबसे पहले पूछते हो नीश कौन सी है, नीश कौन सी, ये चीज़ छोड़ दो, ठीक है। नीश आपको बता भी दो तो आपसे नहीं चलनी, ठीक है, क्योंकि उसको पता है यार ये कंटेंट मैंने बनाया है या मुझे पता है कि इसकी एडिटिंग कैसे करनी है और मैं इसको कैसे चलाऊंगा, ठीक है। आप अपने से कोई चीज़ निकालो, आप रिसर्च करो, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप किसी की उठाने की बजाय या किसी से नीश पूछ के करने के बजाय अगर खुद कर लेते हो ना, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। वो फ़ायदा किस तरह से देगी, आप अपनी पूरी की पूरी उसके ऊपर जो भी ऐसा मतलब फैक्ट्री लगा लोगे, ठीक है। आपको पता होगा ये फलां कंटेंट है, मैं 1 से 2, 2 से 10 अकाउंट्स को लेके चल सकता हूँ और ये मेरा पूरे का पूरा आगे मैकेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मामलात आप सबने करने हैं। अच्छा, मैं ये दोबारा से एक लिंक भेज रहा हूँ, इस सेशन को एंड करके दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, उसमें हम Q&A सेशन लेते हैं। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ख्याल रखिएगा। अभी मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ।